जय नमोस्तु तत्त्वं च नन्दे आनन्दे मौ शयने नन्दे सहा परमितात्ते पदे विन्दे पौ नमियो सिद्ध शुभा गुरुवेशी गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम्म जुतौ जिनवर हम अर्थ तीर्थ जो भय विनाशी भव जो मुनो ममल ज्ञान पर लो देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्मतत्त्वं प्रणमामि नित्यं तत्त्वार्थसाधं ज्ञानमयं सम्यक् दर्शिने त्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम् बोलिए सहज समय शुद्धात्म देवी की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरु तारण तरणलाचार्य जी महाराज जी की जय हो जय हो जय हो। देशना की जय हो जय हो जय हो। सर्वज्ञ भगवान की ऊर्ध्वगमन कराने वाली शुद्ध देशना, अमृत का रसपान कराने वाली शुद्ध देशना। क्या क्या कहोगे आप? जो कहोगे वो सब कम। अमृत कहो, ऊर्ध्वगमन कहो, शुद्ध स्वभाव का बोध कहो, अपना परिचय कहो, जो कहना वो कह लो। यथार्थ वस्तु स्वभाव को दर्शाने वाली कहो, सुख प्रदायिनी कहो, आनंद की दातार कहो। ये अमृत में देशना तो वास्तव में हर जहाँ से कहोगे वहाँ से बस अमृत ही अमृत है, रस ही रस है। आत्मा का रस ही रस है। आत्मा का रस है मतलब, अरे आत्मा का रस है अर्थात जो जितेंद्रीय स्वभाव है, जो आनंद स्वरूप परमात्मा है, उसका रसास्वादन है। ज्ञान का रस है ना, ज्ञान का ज्ञानानंद स्वरूप है ना मेरा, तो ज्ञान का रस है तो आनंद ही आनंद है। देखो ऐसे समझो, यह जीव क्या कर रहा है भाई अनादिकाल से? राग से, मोह से, कसाय से, कर्तत्व से, भोक्तत्व से एकमात्र मन के रस को ही तो ले रहा है। अच्छा देख लो, अच्छा आपने पूरी क्रिया देखो, सुबह से लेके शाम तक की और अनादिकाल से लेके आज तक की। मात्र मान रहा है कि ये सुख है, ये दुख है, ये अच्छा है, ये बुरा है। मात्र मानसिक रस पी रहा है हर जीव, मानसिक रस पी रहा है। करने का, धरने का, उठने का, मेरी पुत्री, मेरा धन, मेरे पैसे, मेरी संपदा, ऐसा मानसिक रस पी रहा है जीव, मानसिक। बस यही तो जीव का अनादिकाल का एक रस है। क्या रस है? जैसे मन की कल्पनाओं में आनंद आता है। मन का ही कल्पनाएं करता है। मन अज्ञान जनित इंद्रिय विषयों से संबंधित रिश्ते, पुत्र, परिवार, धन, संपदा आदि अनादि अनंत जो लौकिक है, संसार है, पौद्गलिक वस्तुएं हैं, कर्म दे के, पुण्य पाप के निमित्त से, जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म आदि के संयोग से, या ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराय आदि के क्षयोपशम से उत्पन्न जो संस्कार है, उनसे ये मन अनादिकालीन से जब इस जीव को मन प्राप्त हुआ तब तक ये जीव उन अनादिकाल के मिथ्या संस्कारों में मन का रस पीता रहा। देखो और डीपली, और थोड़ा नीचे चलो। एक इंद्रिय से लेके 4 इंद्रिय असंगी पंचेंद्रिय तक तो मन था ही नहीं। फिर हाँ, एक इंद्रिय से लेकर संगी पंचेंद्रिय तक मन नहीं था, ये बात तो सत्य है। लेकिन इंद्रियों का परिणमन तो था ना। इंद्रियों का परिणमन मतलब जीव के पास उन इंद्रियों में एक पना तो था ना। मन नहीं था तो क्या हुआ? संस्कार तो वही थे। कौन से संस्कार थे भैया? वही ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराय के क्षयोपशम से जितना उसको ज्ञान का, दर्शन का उगाड़ था, उस दर्शन ज्ञान के उगाड़ से उन इंद्रियों में एकत्वपना था ना, एक में एक पना था ना। मन नहीं था तो क्या हुआ? संस्कार तो वही थे।
अब देखो थोड़ा आगे चलो, जैसे जैसे इंद्रियां बढ़ती गई वैसे वैसे संस्कार थोड़े टूटे, फिर इंद्रियों का विकास होता गया पुण्य के वजह से, तो पुण्य के वजह से इंद्रियों का विकास होता गया और जीव को अनादिकालीन जो मिथ्या संस्कार थे, वो स्पर्शन इंद्रिय मिली तो स्पर्शन में रत था, फिर कर्ण, फिर चक्षु मिली चक्षु, फिर रसना, फिर घ्राण, जो जो मिलती गई इंद्रियां, जैसे जैसे इंद्रियों का विकास होता गया वैसे वैसे यह जीव उस रूप ही अपने आप को मानने लगा, उस रूप ही अपने आप को जानने लगा, उस रूप परिणमन में ही अपने आप को बिल्कुल एक में एक देखने लगा। अब क्या, अब संगी पंचेंद्री पर्याय मिलने से इस जीव को इंद्रियों के साथ एक और शक्ति मिल गई, वो है मन की। मनुष्य या स्त्री पर्याय, त्रियंचादी पर्याय में, संगी की पर्याय में एक जीव को एक और शक्ति मिल गई, 5 इंद्रियों के साथ एक बल और मिल गया, वो मन। अब मन क्या है भैया? ये मन जीव की स्वतंत्रता का बहुत बड़ा केंद्र है, अर्थात विचारों का बहुत बड़ा केंद्र है। इस मन में भैया कौन से विचार कैद है? इस मन में जीव के अनादिकालीन जो संस्कार है ना, वो संस्कार तो कैद है ही, कर्मों के 6 सम से जो संस्कार जीव के हैं वो संस्कार तो इसमें कैद है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म के सारे संस्कार कैद हैं, पूरे विचार कैद हैं इस मन के अंदर। मन को अंतःकरण कहते हैं। अंतःकरण मतलब जीव का अंतरंग, जीव का अंतरंग, जीव के अंतरंग से जुड़ी हुई शक्ति, अनादिकाल का जीव का स्वभाव, अनादिकालीन जीव का स्वभाव अर्थात जिस रूप जीव परिणमित हो रहा है, अनादिकाल से जीव के अंतर में जो निवास कर रहा है। तो अनादिकाल से जीव के अंतर में क्या निवास कर रहा है भैया? ये मिथ्या राग, देश, कसाय, मोह, ये सब निवास कर रहे हैं जीव के अंदर में, आज से नहीं, अनादिकाल से। अब क्या हुआ? अब अनादिकाल से इन विचारों का समूह, कौन से? मिथ्या विचारों का, सम्यक दर्शन से हीन जीव है ना, तो मिथ्या विचारों का समूह, शुभ अशुभ पर्याय का समूह, जो संस्कार है उसके अनुरूप ये मन का निर्माण है। मन के अंदर वो ही सारे विचार भरे हुए हैं, अशुद्ध विचार भरे हुए हैं। अब क्या करना है भैया? अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि अनादिकालीन जीव को वो इंद्रियों का ही रस है, आज मन की स्वतंत्रता मिल गई, तो जीव इस मन के द्वारा उन इंद्रिय विषयों के रस को पीना चाह रहा है, बस कल्पनाओं का रस। कोई क्या कहेगा, दुनिया क्या देखेगी, दुनिया हमारे बारे में क्या सोचेगी, ये देखो ये रस, दुनिया की नज़रों में देखना, दुनिया के अनुसार अपने को देखना, अपनी स्वतंत्रता को थोड़ी जानता, मूर्त लौकिक परंपराओं का निभाव करना, राग की पूर्ति करना, मन की कल्पनाओं में जीना कि ये मेरा है, ये मेरे हैं, इनसे मेरा अपनापन है, इनसे मेरा परायापन है। जीव के पास मन अशुद्ध है, मन में अशुद्ध संस्कार है, तो उन अशुद्ध संस्कारों से इस मन को रस ही उसी में आता है। राग के भाव चल जाए, द्वेष के भाव चल जाए, कलेश के भाव चल जाए, अज्ञानता के भाव चल जाए, कल्पना करता रहे कल ये होगा, कल ऐसा कर लेना, परसों ऐसा कर लेना, दूसरों को बताते ही रहे कि ऐसा कर लेना, तुम ऐसा कर लेना। ये क्या है भैया? ये सब मन की साइकिल चल रही है, मन की साइकिल चल रही है। क्यों चल रही है भैया मन की साइकिल? क्योंकि संस्कार है ना जीव के पास, संस्कार संस्कार संस्कार, और संस्कार होने से, अनादिकालीन संस्कार होने से जीव के पास ये मन इसी रूप जीव को परिणमित करा रहा है। अब अपन क्या कर रहे हैं? साधक है ना अपन, तो अपन क्या कर रहे हैं? अपन यहाँ जिनेन भगवान की वाणी को सुन रहे हैं। जिनेन भगवान की वाणी क्या कर रही है? जिनेन भगवान की वाणी जो मन के अशुद्ध संस्कार है, अनादिकालीन, जो मन का अनादिकालीन मोह इंद्रिय विषय भोगों से रस पड़ा हुआ, उसका राग विकारी परिणामों से, वो पक्ष पड़ा हुआ उसके पास, मन के पास पूर्णतः पक्ष है, काय का? अशुभ का, अशुभ का, शुभ का, क्रियाओं का, कारण का, देह का, लोक मूर्ता का, देव मूर्ता का, पाखंड मूर्ता का, मन के अंदर में सारे के सारे संस्कार भरे हुए, जैसे कि तैसे भरे हुए। अब अपन क्या कर रहे हैं? अब अपन सर्व भगवान की वाणी को सुन रहे हैं, जिनेन भगवान की वाणी को सुन रहे हैं, और जिनेन भगवान की वाणी बिल्कुल इस मन और मन के संस्कार से बिल्कुल विपरीत दिशा में बोल रही है। वो कह रही है कि ये जो इंद्रिय जनित जितना भी दिख रहा है,
जहाँ तुम दब रहे हो, जहाँ तुम उलझ रहे हो, जहाँ तुम सुबह सुबह में फेरबदल न करना चाह रहे हो, ये सारा परिणमन तुम्हारा परिणमन ही नहीं है। फिर क्या कह रहे हैं जिनेन्द्र भगवान सर्वज्ञदेव? वो कह रहे हैं कि ये चैतन्यमयी सत्ता अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव वाला है, सुख स्वरूपी परमात्मा है। अब देखो कितनी बड़ी बात, क्या कि मन में संस्कार पड़े हैं कहाँ के? मिथ्यात्म मोह मद पक्ष पड़ा है काय का? राग, विषय, मोह, वासना है, व्यसन, कुशील, काम, इन सब के संस्कार पड़े। वो सर्वज्ञ भगवान क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? ये सब माया है, भ्रम भ्रांति, अज्ञान है, इससे चेतना का कोई संबंध नहीं है। ये चैतन्य में सत्ता जीता जागता जयवंत स्वरूप आत्मा है। ये चैतन्य में सत्ता वीतराग पद वाला है। अब बताओ, अब बताओ भगवान जी, अब बताओ, क्योंकि अंतःकरण है मन, अंतःकरण है ये मन, तो अंतःकरण में अशुद्धता पड़ी हुई है अनादिकालीन संस्कार से। और यहाँ सर्वज्ञ भगवान की देशना कह रही शुद्ध 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 शुद्ध, कि तू शुद्ध है, विशुद्ध है, चैतन्यमय है, निराकार है, ध्रुव है, आद्यम अनादि शुद्ध में। बिल्कुल उल्टा प्रोग्राम है। मन कह रहा है कि इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, संसार में ऐसा नहीं हुआ, ऐसा ये होना चाहिए था। मन लगा है पूरी सांसारिक तार्किक योजनाओं में। संशय, विभ्रम, विमोह आदि अनंत दोष उत्पन्न हो रहा है मन में, शंका आदि अनंत मूर्ताएं उत्पन्न हो रही मन में। और सर्वज्ञ भगवान कह रहे हैं अमूढ़ दृष्टि, निशंक रहो, निशल्य रहो, ध्रुव में डटे रहो। अब बताओ, बिल्कुल विपरीत है, दोनों दिशाएं बिल्कुल उल्टी हैं। मन की अज्ञान में दिशा जीव का पतन कराने वाली है, और जिनेन्द्र भगवान की ज्ञान में दिशा जीव को ऊर्ध्वगमन कराने वाली, ऊपर बिल्कुल ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन गमनम च सहावक। मन की दिशा, मन की संस्कारों की दिशा जीव को पतन की ओर ले जाने वाली। और जहाँ सर्वज्ञ भगवान की वस्तु स्वभाव का जो बोध है, सर्वज्ञ भगवान की जो वाणी है, जो जनवाणी है, ये जिनेन्द्र भगवान की वाणी जीव को ऊर्ध्वगमन कराने वाली, ऊपर ले जाने वाली, सिद्ध सलाह में विराजित करने वाली, मतलब उसके यथार्थ स्वभाव का बोध कराने वाली, ब्रह्म स्वभाव का बोध कराने वाली। कि ये जीव का जो अंदर, जीव के अंदर जो जीव का ब्रह्म स्वभाव है ना, उस शाश्वत ब्रह्म स्वरूप का बोध कराने वाली। ओ मैं चैतन्यमय आत्मा, मैं आद्यम अनादि शब्द। दोनों विपरीत विपरीत दिशाएं हैं। मन की अनादिकाल के संस्कार की दिशा विपरीत है, मिथ्या रूप है, और ज्ञान की, जिनेन्द्र भगवान की वाणी की दिशा ऊर्ध्वगमन है, सम्यक की दिशा ऊर्ध्वगमन है, वीतराग में है, शुद्ध में है, शुद्ध में है, शुद्ध में है। अब आप बताइए भाई, आप किस दिशा में चलना चाहते हैं? हाँ बताइए कि आप किस दिशा में चलना चाहते हैं। आप बताइए कि आपको कौन सी दिशा पसंद आ रही है। आपको जिनेन्द्र भगवान की जो दिशा है, वीतराग धर्म की जो दिशा है, चैतन्य लक्षण में ध्रुव स्वभाव का जो उपदेश है, आपको ध्रुवता, ध्रुव ध्रुव ध्रुव, ये चैतन्यमय स्वभाव, ये मंगल में, ये आनंद में जो अपना स्वभाव है, आपको ऐसी शुद्ध सम्यक की दिशा रुच रही है, या फिर वो ही मन के पक्ष वाली, संस्कारों वाली, अज्ञान भाव वाली? तो सर्वज्ञ भगवान की वाणी तो ध्रुव शुद्ध, ध्रुव शुद्ध चैतन्यमय स्वभाव का बोध करा रही। सर्वज्ञ भगवान की देशना तो वीतराग पद का बोध करा रही कि तू वीतराग पद वाला है, तू तो वीतराग पद वाला है, तू तो वीतराग पद वाला है, तू तो शुद्ध बुद्ध परमात्मा है, तू तो ज्ञान विज्ञान में स्वभाव वाला है, तेरा तो ज्ञान विज्ञान में स्वभाव है, ज्ञान विज्ञान में स्वभाव है तेरा, ज्ञान विज्ञान में स्वभाव है तेरा। और मन कह रहा है राग द्वेष कर तत्व भुग तत्व, ऐसा नहीं वैसा नहीं। अब देखो दो प्रकार का रस हो गया। एक अज्ञान का रस जो मन के साथ अनादिकालीन है, इसने ऐसा, इसने वैसा, इसने ऐसा, उसने पूरा पौद्गलिक संसार का कोई सा भी विचार हो, शुभ हो या अशुभ हो, वो पूरा मन के खाते में। और शुद्ध शुद्ध स्वभाव चैतन्यमय सत्ता, ये सर्वज्ञ भगवान की वाणी में, ये सर्वज्ञ भगवान के उपदेश में। अब आप बताओ भगवान जी, आपको सर्वज्ञ भगवान के उपदेश का अतीन्द्रिय रुच रहा है या मन का इंद्रिय जनित परिणमन रुच रहा है? एक एक समय का होने वाला संसार का पौद्गलिक परिणमन रुच रहा है आपको, या आपको सर्वज्ञ भगवान की वाणी रुच रही है? संस्कार तोड़ना बहुत मुश्किल है, चर्चा सुनना बहुत सरल है, संस्कार तोड़ना बहुत मुश्किल है।
और संस्कार क्यों? क्योंकि मन को अज्ञान के रस से निकाल के और ज्ञान के रस में लगा देना बहुत बड़ी बात है। जिसने इतना काम कर लिया समझ लो उसने सब कुछ जीत लिया। सच्ची श्रद्धा ज्ञान चारित्र का मार्ग आराम से प्रशस्त कर सकता है वो जीव जिसने इतना काम कर लिया। कितना? मन के अशुद्ध रस से छूट के, मन के अशुभ रस से छूट के शुद्ध का रस लगा देना, तीन्द्रिय का रस आ जाना। और वो संभव है जिनेन्द्र भगवान की वाणी के गहरे विश्वास से, जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा में निपुण होने से, अपने ध्रुव स्वभाव की प्रीति होने से, ध्रुव स्वभाव की सत्यता होने से, या पूर्व की गहरी अनुबोध न होने से। सहज सहज साध्य है ये मार्ग। सहज कब? जब जीव को ऐसी रुचि हो, ऐसी अनुबोध ना हो उसके पास, ऐसा उसके अंदर से भाव ना हो, वैसे उसको निमित्त रहेंगे, वैसे उसको संयोग रहेंगे, वैसे उसको सब कुछ अनुकूलता रहेंगी। और आज जीवों को है भी वैसे संयोग है, वैसे निमित्त है, वैसे अनुकूलता है, लेकिन फिर भी उनका मन का अज्ञान संस्कार उन्हें महत्वपूर्ण हो जाता है। वो अनुकूल, अब वो अपने आप को ये कहने लगते हैं कि हमें तो हो ही नहीं रहा, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। वो इसलिए क्योंकि उनको अभी अज्ञान का पक्ष नहीं टूटा ना, अज्ञानता दिख जाती है और बस दब जाते। जबकि निमित्त संयोग चारों तरफ धर्म के हैं, मंगल में है, लेकिन नहीं समझ में आता ना, नहीं देख पाता ना जीव, अपनी होनार को नहीं देख पाता ना, जीव के पात्रता ही नहीं है ना अपनी होनार को देखने। तो भैया क्या 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 कह रहा है हम ये कह रहे हैं कि आपके मन में काय का रस आ रहा है। भैया हमारे मन में अशुभ विचार चलते हमें बहुत दुख लगता है, ये सब तो फालतू बात है। भैया मन हमें भयभीत करता है, मन इधर उधर की योजना बनाता है, ये सब तो कर्मधारा है, सब फालतू बातें हैं, इनसे कोई संबंध नहीं है। फिर आप इनमें उलझते कितना हो, इनका पक्ष करके इनमें रस कितना लेते हो। देखो अशुभ का रस लेना क्या है, अशुभ का रस लेना क्या है भैया? अशुद्ध भाव चल रहा है, अशुद्ध भाव जो चल रहा है उसमें लिप्त हो, उसमें बिल्कुल लिप्त हो, तो भैया आप बिल्कुल उसमें डूबे हुए हो, तो अशुद्ध का रस है। लेकिन भैया यदि अशुद्ध भाव चल रहे हैं और उनमें दुखी हो रहे हो, बहुत दुख लग रहा है भैया, बहुत बुरे भाव में, अच्छे नहीं लग रहा है, तो भी तुम उन्हीं में डूबे हुए हो। क्यों भैया? अभी तो हमें दुख लग रहा है। भैया दुख लगे तो भी संसार, और यदि उनमें सुख लग रहा है तो भी संसार। भैया संसार से मुक्ति का ऐसे तुम्हारे अंतरंग से ये बात कहाँ आ रही है? मुझसे भिन्न है। दुख लगे तो भी संसार और सुख लगे तो भी संसार, डूबे तो उन्हीं में हो ना। तुम्हें ये बात कहाँ आ रही कि भैया ये तो एक समय की धारा है, तुम्हारा अभिप्राय की विशुद्धि कहाँ आ रही? ये तो एक समय की धारा है, मैं तो बहुत ध्रुव 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 चैतन्यमयी आत्मा हूँ, मुझ में कहाँ कोई परिणाम है? मैं तो आद्य मनादि शुद्धम सत्ता। कहाँ आ रही भिन्नता, कहाँ आ रही तुम? तो भैया अशुभ भाव को हटाएंगे तभी तो भिन्नता आएगी। हमने कहा मना कि हटा सकते हो, हटा दो। यदि हटाने का बल लग रहा है तो हटा दो और हटा के ध्रुव स्वभाव में जाओ। लेकिन ध्रुव स्वभाव में कहाँ जा रहे हो तुम? हटाने का विकल्प कर रहे हो, हटा कहाँ रहे? हटा कहाँ रहे? हटाने की सामर्थ्य कहाँ आ रही? और हटाने की सामर्थ्य कब आएगी? जब तुम्हें ध्रुव का अनंत प्रसाद उछल के आएगा, तब हटाने की सामर्थ्य आएगी। और तुम्हें ध्रुव का प्रसाद नहीं आ रहा, ध्रुव की बलवत्ता नहीं आ रही, तो तुम्हें हटाने की सामर्थ्य भी नहीं आएगी। आप क्या कहना चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूं यह जीव मानसिक कल्पनाओं से राग देश कसाय का रस पीता है। रस, मात्र रस चाहिए जीव को, बस मन का रस। अब वो कहीं से भी मिले, शुभ में मिले अशुभ में मिले, रस चाहिए बस। लेकिन शुद्ध का रस नहीं जानता ये जीव, अतीन्द्रिय का रस को नहीं जानता। और जानता तो छोड़ो, चाहता भी नहीं है अतीन्द्रिय के रस को। ना वैसी कभी भावना होती, ना वैसी कभी अतीन्द्रिय स्वभाव के रस को ग्रहण करने की भावना होती, ना अतीन्द्रिय स्वभाव में अपने ध्रुव स्वभाव में जाके अर्थात अज्ञानता का परिहार करके कभी ज्ञान रमणता की इच्छा ही नहीं होती कि भैया यार कब तक अज्ञानता में चकराएंगे। मन की अज्ञानता, मोह की अज्ञानता, राग की अज्ञानता, कर्तव्य की अज्ञानता, ये संसार ही तो है, एक समय की पर्याय तो है। कब तक इसमें चकराएंगे? क्यों चकराएं? और मेरा आदि अनादि शुद्ध स्वभाव है ना, सर्व भगवान की देशना मिल रही है ना, सर्व भगवान का उपदेश मिल रहा है ना, ज्ञान विज्ञान में स्वभाव मिल रहा है ना,
कब तक चकराएंगे संसार में कि बहू ने ये कर दिया, सास ने ये कर दिया, यहाँ ये हो गया, यहाँ ये नहीं हुआ, यहाँ ऐसा हो जाता, वहाँ ऐसा हो जाता। कब तक चकराएंगे संसार में, कब तक इस अज्ञानता में चकराएंगे, कब तक इस अशुद्धता का रस पिएंगे, कब तक मन की मनमानी चलेगी, कब तक मन यही घुमाता रहेगा, काय में, इंद्रिय विषयों में, इंद्रिय विषय कसाय भोग, इंद्रिय विषय कसाय भोग, अज्ञान जनित रस में कब तक घूमते रहेंगे, कब तक, क्यों घूमे, और क्यों घूमे अज्ञान जनित रस में। अब तो जान लिया ना, अच्छे से जाना है ना, अच्छे से ध्रुवता की पहचान करी ना, ध्रुव स्वभाव की पहचान करी ना। कैसी पहचान करी भैया? आद्यम अनादि शुद्धम पहचान करी ना। मति ममलम स्वभावम, ममल मति को जाना है ना, सम्यक श्रद्धा को जाना है ना, क्या कि मैं ध्रुव आद्यम अनादि शुद्धम चैतन में ही स्वभाव हूँ। सम्यक स्वभाव को जाना है ना, सम्यक स्वभाव को जाना है, सम्यक स्वरूप को जाना है ना। तो अब जब सम्यक स्वरूप को जाना है तो अब क्यों चकरा है, अब क्यों चकरा रहे हो? अब तो बताओ, अब क्यों चकरा रहे हो? अब क्यों चक्कर लग रहा है? अब क्यों अज्ञान रस में चक्कर लग रहा है? भैया अभी अज्ञान रस टूटेगा थोड़ी ना, क्यों नहीं टूटेगा? अभिप्राय से छूट जाएगा, पक्ष से छूट जाएगा। अज्ञान रस छूटना मतलब जिन संकल्प विकल्पों में आकलित व्याकलित तुम्हारे ज्ञान में प्रमाद रहता है, प्रमाद क्या, कैसे प्रमाद रहता है कि संकल्प विकल्पों की योजनाओं में चकराता रहता है जीव। मतलब मन से इंद्रियों का सहकार करने में योजनाएं जो बनती रहती ना, उन योजनाओं में एकत्र करके उस अज्ञान धारा के साथ बहता है। जीव की जो दृष्टि है, जीव का जो उपयोग है, वह अज्ञान धारा के साथ बहता है। जबकि जीव का स्वभाव है ज्ञान, राग धारा के साथ बहता है। जबकि जीव का स्वभाव है वीतराग। स्वभाव का पोषण करो ना। कैसे करें भैया स्वभाव का पोषण? राग धारा चल रही है, राग धारा को चलते हुए देखो और मैं वीतराग स्वभाव हूं, ऐसे तत्व का बोध अंतर से उत्पन्न करो ना। कौन ने हाथ पकड़ा है बताओ? राग धारा चल रही है, मोह धारा चल रही है, उसे रोकने की बात कौन कह रहा है? रोक ही नहीं सकता कोई। ये धारा में है, परिणमन में है यदि वो चीज, तो उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उस परिणमन के बीच में तुम्हें ये बोध कहाँ आ रहा कि ओह ये तो अशुद्ध रस है। और गुरु महाराज ने तो आज्ञा दी क्या? शुद्ध उपभोगम जैन, जो जीव शुद्ध का उपभोग करते हैं, शुद्ध का उपभोग जो जीव करते हैं, उनके लिए गुरु महाराज ने कहा है कि वो श्रावक है, वो साधक है। शुद्ध का उपभोग भैया, शुद्ध का उपभोग अर्थात अपने अतीन्द्रिय स्वभाव का स्मरण, तत्व की सुरति, जिन भगवान के वस्तु स्वरूप का सहकार, बार बार स्वीकारता, स्वयं में की हुई स्वीकारता, स्वीकृत सुखी स्वभावम, स्वयं के द्वारा उत्पन्न मेरा स्वयं में स्थित स्वयं का सुख स्वभाव, स्वयं का सुखी, स्वयं के द्वारा बना हुआ, स्वयं के द्वारा निर्मित स्वभाव, स्वयं में स्वीकृत स्वभाव क्या है भैया? मैं तो आद्यम अनादि शुद्धम हूं ना। एक बात बताओ, मैं ध्रुव तत्व भगवान आत्मा हूं, मैं आद्यम अनादि शुद्धम परमात्मा हूं, ये स्वयं में स्वयं स्वभाव है, तुमने बनाया है इसे। भैया अब आप क्या कह रहे हो? ये जो आद्यम अनादि शुद्धम है, ये जो वीतराग तत्व है, ये जो ध्रुव भगवान आत्मा है, ये स्वयं ही ध्रुव भगवान आत्मा है, तुमने ऐसा बनाया है, या तुमने ऐसा निर्माण किया है, या किसी ने ऐसा बनाया है। अब भाई कोई भी कहा कि मम आत्मा सुखी स्वभाव, मत भैया नहीं, ये स्वभाव ही ऐसा है, ये स्वभाव ही वीतरागमयी है, ये स्वभाव ही ज्ञानमयी है, ये स्वभाव ही आनंदमयी है, ये स्वभाव ही ध्रुव आद्यम अनादि शुद्धमयी है। अच्छा, मतलब स्वभाव ही ऐसा ही है, आपने बनाया नहीं है? हाँ भैया हमने बनाया नहीं है। अच्छा, आपकी बुद्धि ने तो बनाया तो नहीं उस स्वभाव को कि भैया आपकी बुद्धि ने सम्यक का निर्णय कर करके, आपकी बुद्धि ने जिन्हें भगवान के वचन सुन सुन के, आपकी बुद्धि ने क्या बोलते हैं मंदिर आके प्रवचन सुन सुन के ऐसा स्वभाव बना लिया हो अपना। नहीं भैया, ये बात तो बिल्कुल सच्ची है कि ये आत्मा तो अनादिकालीन सुखी, स्वयं के द्वारा किया हुआ, स्वयं के द्वारा निर्मित, स्वयं में स्वीकृत, स्वयं, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, ये आत्मा शुद्धात्मा चैतन्यमय स्वरूप स्वयं में स्वीकृत स्वयं ध्रुव चेतना है। मतलब ये है कि तुमने बनाया नहीं ना।
हमने नहीं बनाया। तुम्हारी बुद्धि ने तो नहीं बनाया ना, हमारी बुद्धि ने भी नहीं बनाया। तुम्हारे मन ने तो नहीं बनाया ना इस शुद्ध आत्मा को, तुम्हारे ध्रुव चेतन स्वभाव को, तुम्हारे मन की योजनाओं से तो नहीं बना रहे भगवान आत्मा। हाँ भाई, हमारे मन की योजना से तो नहीं बना है भगवान आत्मा। ये अनादिकालीन भगवान आत्मा है ना। हाँ भाई, ये तो अनादिकालीन ही भगवान आत्मा है। भगवान जी, जब ये तुम्हारी मन की कल्पनाओं से नहीं बना है भगवान आत्मा, जब तुम्हारे विचारों से नहीं बना, तुम्हारे विकल्पों से नहीं बना, अपने आप ही सर्व भगवान की हो की देशना गई, अपने आप ही अंतर चेतना ने अंतर चेतना को स्वीकृत सुखी स्वयं में स्वीकृत किया है। स्वयं से स्वयं में श्रद्धा में परिणमित हुआ है ये स्वभाव, स्वयं से स्वयं ज्ञान में परिणमित हुआ है ये स्वभाव, और स्वयं से स्वयं चारित्र में ही परिणमित हो रहा है ये स्वभाव। जब ये स्वयं से स्वयं में स्वयं ही परिणमित हो रहा है, स्वयं से स्वयं कृत है, स्वयं से स्वयं के द्वारा निर्मित ये सत्ता है, जब स्वयं से स्वयं आद्य अनादि शुद्धा में, तो फिर तुम करने धरने के फालतू विकल्प में मर कहाँ रहे हो? पहले ये बताओ, तुम करने धरने के फालतू विकल्प में मर क्यों रहे हो? तुम्हें ये विकल्प आ ही क्यों रहा है कि भगवान जी इस स्वभाव को कोई बना रहा है, इस स्वभाव का कोई निर्माण कर रहा है, ये स्वभाव कहीं से उत्पन्न हो रहा है, ये स्वभाव कहीं से उदित होने वाला थोड़ी ना है। ये तो स्वयं प्रकाशित सत्ता है, स्वयं उदित सत्ता है, स्वयं बना हुआ है। ये तो इसे बनाना थोड़ी ना है, ये कोई पाषाण थोड़ी ना है, कोई पत्ता थोड़ी ना है कि कोई कलाकार इसे टाक टाक के मूर्ति की तरह आकार देगा। ये कोई मिट्टी थोड़ी ना है कि कोई इसे कोई भी रूप आकार दे देगा। ये तो ध्रुव अचल गायक ध्रुव चेतना है, आद्यम अनादि शुद्धम निर्विकल्प सत्ता है। ये तो स्वयंकृत परमात्मा है, इसे बनाने वाला तीन लोक में कोई नहीं, इंद्र जनेन्द्र भी इसे नहीं बना सकते। तो भैया, जब ये स्वयं जितेंद्रीय स्वभाव है, स्वयंकृत स्वभाव है, स्वयं अनुभूति से सिद्ध स्वभाव है, स्वयं में बना बनाया भगवान आत्मा है, तो भगवान जी पहले तो तुम अपने बनाने करने धरने के भाव पहले एक तरफ करके आओ। तुम्हें स्वीकार करने का भाव है ना तुम्हारा, वो स्वीकार करने का जो तुम सोचो कि तुमने स्वीकार किया इस भगवान आत्मा को, तुम इस मिथ्या कल्पना को भी अपनी मन से निकाल दो कि तुमने श्रद्धा करी है, तुमने ज्ञान करा है, तुम्हारे करने से कुछ हुआ है, तुम्हारे करने से कुछ नहीं हुआ। तो फिर वो तो आत्मा ने आत्मा से स्वयं हुआ है। और ये पुरुषार्थ तो हमने किया ना, पुरुषार्थ तुमने थोड़ी नहीं किया। तो पुरुषार्थ तो आत्मा से होता है, पुरुषार्थ तो श्रद्धा ज्ञान ने किया है, तुम तो मन से बोल रहे हो। बहुत गहरी बात हो गई। तुम यदि सोचो कि भैया नहीं, पुरुषार्थ तो हमने किया, बुद्धि का ही देखो हमने इतने प्रवचन सुने, मन का देखो हमने इतना ध्यान लगाया, इतनी क्रियाएं करी, इतना सब करा, तब तो हुआ है। हट, मन बुद्धि से थोड़ी ना हुआ, फिर श्रद्धा ज्ञान से हुआ। मन बुद्धि से थोड़ी ना हुआ, तुम विकल्प कर रहे हो फ्री पकड़ में, ना मन से हुआ, ना बुद्धि से हुआ, ना इंद्रिय से हुआ, ना संयोग से हुआ। तो भैया कहाँ से हुआ? अपने आप ही तुम्हारी श्रद्धा का परिणमन हुआ है, अपने आप ही तुम्हारी ज्ञान का परिणमन हुआ है। भैया अपने आप ही मेरी श्रद्धा का परिणमन हो गया, अपने आप ही मेरे ज्ञान का परिणमन हो गया। तो अपने आप ही मेरे श्रद्धा ज्ञान का परिणमन कैसे हो गया? अपने उपादान शक्ति से हो गया, तुम्हारी होनहार से हो गया। नहीं, जब सब कुछ अपने आप ही हो गया तो पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ करो कहा है भगवान जी? वो पुरुषार्थ करो जिससे कहा जाता है, वो पुरुषार्थ कर रहा है। तुम अपने मन वचन का विकल्प बेमतलब में लगा रहे हो। पुरुषार्थ करो मन वचन का जरूर कहा जाता है। फिर भैया मन को पापों में लगाया रहा है, लगा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जिसे जो स्वभाव को स्वीकार करा है, जो श्रद्धा ज्ञान का परिणमन सम्यक्त हुआ है, वो तुम स्वभाव को चाहे तुम पापों के परिणमन में लगा लो मन को, या तुम पुण्य के परिणमन में लगा लो मन को, वो भेद ज्ञान की जो कला है वो थोड़ी दबने वाली है। किसकी नहीं दबेगी? जिस अंतरात्मा हो, जिस अंतर चेतना को और श्रद्धा ज्ञान पे विश्वास है कि ओ मेरा तो शुद्ध पुरुषार्थ है, मेरा सहज स्वभाव रूप परिणमन चल रहा है, सहज ये मोक्ष का मार्ग है ना, ये चलाने से नहीं चलता। बहुत अच्छी बात बता रहे हैं आज हम। ये मोक्ष का मार्ग आपके विचारों से, आपके मन से या आपकी योजनाओं से नहीं चलता। यह मोक्ष का मार्ग स्वयं कृत स्वभाव है, स्वयं में कृत स्वभाव, स्वयं से उत्पन्न होने वाली स्वयं ध्रुव चेतना है, स्वयं परिणमन होने वाला है। बस
यदि भैया हमारी कोई सावधानी तो होगी। हाँ, बागड़ के तौर पे श्रावक की सिर्फ इतनी सावधानी है बागड़ के लिए, बाहर की बागड़ के लिए, कि वो विषय का कसाय पाप का जिन्हें भगवान के द्वारा जो व्यसन वासना अवक्षा आदि का है उनसे वो दूर रहे, पाप आदि विषयों से दूर रहे। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि यदि जीव उन अज्ञानता का रस लेता रहेगा तो उसे ये ध्रुवता का जो रस है ना ये पिट जाएगा, ये रस नहीं आएगा। अपनी उपयोग की संभाल के लिए, व्यवहारिक बाहर बागड़ के लिए, सिर्फ बाहर की संभाल के लिए, सिर्फ बाहर की व्यवहार की संभाल के लिए सिर्फ सदाचार में जीवन कहा है। सदाचार में जीवन कहा है। काय के लिए कहा सदाचार में जीवन? बाहर की संभाल के लिए। क्यों? क्योंकि बाहर से संभाल रहेगी तो आभ्रम आदि के भाव जो है, जो कसाय आदि के भाव जो है, जो विशेष पाप आदि के भाव जो है, वो उनमें जीव रत नहीं होगा ना, जीव का मन रत नहीं होगा ना, तो जीव का जो ज्ञान है वो पिटेगा नहीं। जो निर्मल श्रद्धान ज्ञान उत्पन्न हुआ ना अपने अंदर में, स्वयं हुआ है, लेकिन जो उपादान की योग्यता से जो निर्मल श्रद्धान ज्ञान उत्पन्न हुआ है वो निर्मल श्रद्धान ज्ञान पिटेगा नहीं। क्यों नहीं पिटेगा? क्यों? आपका जीवन एक सदाचार में होगा, आपका जीवन एक सम्यक्त में होगा, जिनेन्द्र भगवान की वाणी के अनुसरण में होगा, स्वाध्याय में होगा, तप में होगा, मंत्र जप में होगा। यदि ये बाहर की सहज क्रियाएं यदि सहजता से आपके जीवन में जितनी होंगी उतना आपका बाहर की बागड़ अच्छी रहेगी। बाहर की बागड़ है ये, लेकिन भैया मेन तो है आत्म स्वभाव की प्रतीति। अहो आद्यम अनादि शुद्धम, ये कितनी बिगाड़ है, तुम तो इसका ध्यान करो। ये है मेन। तुम तो इस मन वचन काया बुद्धि के विकल्प से ऊपर उठ के तुम्हें ये कितना बोध आ रहा कि हो मैं तो ध्रुव आद्यम अनादि शुद्धम। स्वयं श्रद्धा से श्रद्धा बढ़ रही, स्वयं विश्वास से विश्वास बढ़ रहा है, स्वयं समर्पणता से समर्पणता बढ़ रही है, ज्ञाने ज्ञान वीरम, ज्ञान से ज्ञान बढ़ रहा है। ये हमारे कहने से ज्ञान थोड़ी बढ़ रहा है आपका, तो फिर आपका ज्ञान इस जिनेन्द्र भगवान की वाणी ये माध्यम है, शब्द विमान है। आपका ज्ञान इन शब्द विमान का अवलंबन लेके आपके स्वयं के ज्ञान का सहकार कर रहा है, स्वयं का सहकार कर रहा है, तो ज्ञान में वृद्धि हो रही है। इन शब्दों का सहकार थोड़ी ना हो रहा। शब्द तो माध्यम है, इंद्रियां तो माध्यम है, मन तो माध्यम है, संयोग कहने वाले सुनने वाले तो ये माध्यम है, वक्ता श्रोता तो एक माध्यम है। हो तो उपादान से रहा है, घट तो चेतना से रहा है काम। लेकिन भगवान जी आपको वो चेतनता कितनी स्वीकार है, आपको चैतन्यता कितनी स्वीकार है, वो चेतनता कितनी स्वीकार है। अहो जिस चैतन्यता में कार्य घट रहा है, जिस चैतन्यता में मोक्ष मार्ग घट रहा है, जिस चैतन्यता में दर्शन ज्ञान का, निर्मल श्रद्धान ज्ञान का परिवर्तन चल रहा है, वो अखंड ध्रुव ज्ञान में ध्रुव चेतना, वो तो परिपूर्ण सत्ता ही मेरी है। स्वयं वो परिपूर्ण सत्ता ही मेरी है, और उस परिपूर्ण सत्ता के होने से ये सारी स्वीकारता स्वयं हो रही है। भगवान जी ये सारे संयोग निमित्त अपने आप हो रहे हैं, अपने आप घट रहे हैं। फिर मैं तो आकर्ता अभोक्ता हूं, इतना निर्भय, इतने निशांक, इतने फ्री होके मोक्ष मार्ग की साधना होगी, इतने बिल्कुल फ्री होके कि सब कुछ स्वतंत्र हो रहा है। मैं तो आकर्ता अभोक्ता हूं, बस आद्यम अनादि शुद्धम। अब बता, अब कितनी शंका है, अब कितना रोगे, अब कितने भय, अब कौन सा पुरुषार्थ जहां हो रहा है वहां कोई नहीं रोक सकता। जहां श्रद्धान ज्ञान का प्रसार हो रहा है वहां कोई नहीं रोक सकता। बस कंडीशन इतनी सी है कि तुम्हें पर पुद्गल की रुचि ना हो, पर पर्याय की दृष्टि ना हो। बस कंडीशन बस इतनी सी, कंडीशन मात्र इतनी सी है क्या कि तुम्हें रुचि ना हो उस अज्ञानता की, बस तुम्हें रुचि ज्ञान स्वभाव की, बस तुम्हें प्रियता ज्ञान स्वभाव की। भैया ये प्रियता ही तो नहीं हो रही। अब भैया आप यही तुम ये कहो कि रुचि नहीं हो रही, प्रियता ही नहीं हो रही, भगवान यहाँ काहे को बैठो नहीं हो रही तो काय को सुन रहे हो जब नहीं हो रही तो। भगवान जी भैया हो जाए इसलिए सुन रहे हैं। भगवान अपने अपने मन के दबाव को तोड़ो। अपने अंदर में जो दबाव है ना कि नहीं हो रही, ये मन ही दबा रहा है। और जितना ये मन संशय को उत्पन्न कर रहा है ना, जितना ये मन शंकाओं को उत्पन्न कर रहा है ना, उतना तुम्हारा ज्ञान दब रहा है। जितना ज्ञान दब रहा है निगोय अवस्था में, कोई दूसरा तुम्हें शंका में थोड़ी ला सकता, कोई दूसरा तुम्हें संशय उत्पन्न थोड़ी करा सकता। तुम्हारा मन स्वयं शंकाओं को उत्पन्न करता है, तुम्हारा मन स्वयं पर्यायों को स्वीकार करता है।
इसलिए वो स्वयं संशय में उलझता है। और गुरु महाराज ने कहा भैया जिन जीवों का निरंतर संशय बना रहता है अपनी ध्रुव सत्ता पे, निरंतर संशय बना रहता है, वो निरंतर संशय के कारण, संशय नामक दोष के कारण वह जीव निरंतर अपने ज्ञान स्वभाव पे आवरण डालते हैं। तो जो जीव निरंतर अपने ज्ञान स्वभाव पे आवरण डालते हैं, निगोह वासा में निगोह जाते हैं वो जीव। क्यों भैया? क्योंकि संशय मिट ही नहीं रहा, संशय की स्थिति खत्म ही नहीं हो रही, ये बात स्वीकारता में ही नहीं बैठ रही। ओ मैं तो स्वयं कृत स्वभाव। अब बताओ, जब तक तुम्हें ये विश्वास ही ना बैठे कि मैं स्वयं से कृत, स्वयं के द्वारा निर्मित, स्वयं में परिपूर्ण, स्वयं में ध्रुव सत्ता हूं, तब तक कौन तुम्हें संभाल सकता है? कौन तुम्हें समझा सकता है? कौन तुम्हें निकाल सकता है? बता। तुम्हें अपनी सत्ता का स्वयं श्रद्धान नहीं हो रहा, तभी तुम्हें पर का रस आ रहा है, मन का रस आ रहा है। और देखो, मन के रस से डरने के लिए नहीं कह रहा, मन का रस चले। मन अभी जिन संयोगों में, देखो मन जिन संयोगों में है उस अनुसार उसमें विकल्प आएंगे। घर में है तो घर अनुसार विकल्प आएंगे, ऑफिस में तो ऑफिस अनुसार विकल्प आएंगे, नाना प्रकार के संयोगों में संयोग अनुसार विकल्प चलेंगे। विकल्प चलना बुरा नहीं है, लेकिन विकल्पों की योजना में रत होके और अपने चैतन्य स्वभाव को भूल जाना बुरा है। बस विकल्पों को महत्वपूर्ण करके अपने विश्वास को खोना बुरा है। बस विकल्पों को महत्वपूर्ण करके अपने आत्मा की रुचि को कम करना बुरा है। बस अपने आत्मा की प्रतीति को कम करना बुरा है। बस विकल्पों को महत्वपूर्ण करके, विकल्पों के माया जाल में फंस के, विकल्पों की मन की मिथ्या मान्यताओं को अपने सर पे बिठा के, और लोग, जनता क्या कहेगी, जनार्दन क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कर रहा है, लोग क्या सोचेंगे, इन नाना प्रकार की मूर्ताओं में रत रहना बुरा है। मन विकल्प आत्मा का हाथ नहीं करते, विकल्पों की स्वीकारता आत्मा का हाथ करते। विकल्प मेरा स्वभाव ही नहीं, विकल्प तो कर्मधारा है। और कर्मधारा तो अरे तीर्थंकर भगवान की भी एक समय पहले चल रही थी। पारसनाथ भगवान के ऊपर ओले पत्थर बरस रहे थे, अपने ऊपर क्या बरस रहा है? कुछ भी नहीं, अच्छे बैठे हुए मस्त। क्या बरस रहा है अपने ऊपर? किसी के ऊपर सिगड़ी जल रही थी, किसी के ऊपर ओले पत्थर बरस रहे थे, कोई डुबा रहा था, कोई जला रहा था, कोई को ब्यागनी खा रही थी, कोई का शरीर कोई भक्षण कर रहा था। यहाँ तो अनेक उपसर्ग हैं वहां, लेकिन उपसर्ग शरीर पे है, उनके ज्ञान दर्शन पे नहीं है। क्यों? देखो कितनी अच्छी बात है, उपसर्ग शरीर पे है, उपसर्ग ज्ञान दर्शन पे नहीं है। भैया ऐसे अपने ऊपर लगा, अपने ऊपर भी मन नाना प्रकार के विकल्प करता है, मन नाना प्रकार की शंकाएं करता है, मन नाना प्रकार के संशय प्रकट करता है, तो उपसर्ग तुम्हारे दर्शन ज्ञान पे थोड़ी ना है, तो फिर उपसर्ग तुम्हारे मन पे है। भीतरागी भावलिंगी मुनिराज, बाहर के अंतरंग के उपसर्ग से तो विजेता है, बाहर के उपसर्ग के भी विजेता है। अभी हम तुमसे नहीं कहेंगे कि 10 घंटे धूप में बैठ जाओ, क्योंकि बाहर के उपसर्ग के विषय विजेता नहीं है अपन, मान लिया। अभी भाई आवृत्ति की भूमिका में मुनिराज जैसे 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे हम नहीं बैठ सकते धूप में, नहीं कर सकते साधना, कोई बात नहीं, बाहर के उपसर्ग सहन करना नहीं कहेंगे, चाहे तो मोहिनी का परिणाम है। लेकिन भैया दर्शन मोहिनी के लिए जो मन के उपसर्ग है उन्हें तो कम से कम हटाओ अपने मन के ऊपर आने वाले उपसर्गों को। कैसे मन कैसे उपसर्ग करता है? मन नाना प्रकार से मारता है, मन नाना प्रकार की मिथ्यात्व की स्वीकारता करता है, मन नाना प्रकार की लौकिक धारणाएं कराता है, मन नाना प्रकार के निमित्तों को दिखाता है, मन नाना प्रकार की योजना में संलग्न रखता है, लेकिन मन मनन करने में नहीं लग रहा, चिंतन करने में नहीं लग रहा कि ओ मैं तो निर्विकार चेतना हूं, मेरा पर पर्याय परिणमन से कोई संबंध ही। भगवान जी उपादान से सम्यक दर्शन हुआ या हमने करवा दिया? उपादान से हुआ, सही बता, हमने करवा दिया, उपादान से हो गया है? अरे क्यों डर लग रहा है? हम तो ये पूछ रहा है, हमने करवा दिया कि सम्यक दर्शन या अपने उपादान से हुआ? बस सीधी बात है, जब स्वयं से हुआ, उपादान से हुआ, स्वयं के अनुभव से हुआ, स्वयं की श्रद्धा से श्रद्धा उत्पन्न हुई, स्वयं के ज्ञान से ज्ञान उत्पन्न हुआ, स्वयं के आनंद से आनंद उत्पन्न हुआ, स्वयं में स्वयं का स्वभाव जब स्वयं बना रहे हैं, स्वयं आद्य अनादि शुद्धा में, तो भगवान जी विकल्प कैसा? मस्त रह के आगे बढ़ो ना, दृढ़ता से स्वीकारता करो ना। जब स्वयं से स्वयं हुआ है तो आगे का मार्ग भी स्वयं से स्वयं बनेगा। बस मेरा काम है जिन देश ना सुनना, बस सुन रहा है, आनंद से सुनो, विश्वास से सुनो,
निष्ठा से सुनो। मेरा काम है मात्र जिनेन्द्र भगवान के वचनों को ग्रहण करना बस, और वो भी अपनी योग्यता से मिल रहा है, अपनी योग्यता से निमित्त मिल रहा है, अपनी योग्यता से व्यवस्थाएं बन रही हैं, अपनी योग्यता से संयोग बन रहा है। मेरा काम है उन संयोगों के बीच में अपनी रुचि को बरकरार रखना। मतलब कि कहीं प्रमाद, बस इतना ही है कि कहीं प्रमाद इतना ना हो जाए कि भाई यहाँ चर्चा नहीं सुन रहा है, इतना प्रमाद ना हो पाए, बस इतना ही संभाल है अपनी और कितनी संभाल, इतना ही तो है अपनी संभाल भैया, बस इतना ही ना हो पाए कि हम भैया अपना ध्यान, अपनी चिंतन नहीं कर पा रहे, बस इतनी ही तो संभाल है। वो भी संभाल ये व्यवहार के लिए है। क्यों? क्योंकि ये इतनी संभाल बनी रहेगी ना तो क्या है, क्या हो जाएगा, इतनी संभाल बनी रहेगी तो मन जो है ना दिन भर अशुभ का पोषण करता है, इंद्रियों में लगा रहता है, वहाँ ही दृष्टि संलग्न नहीं हो पाएगी, दृष्टि में अपना ध्रुव बना रहेगा, रुचि बनी रहेगी, रुचि। इसलिए इतनी संभाल है बस। तत्व चर्चा की, ये मंत्र जप की कहो, चिंतन की कहो, संभाल इतनी ये बागड़ इसलिए है क्योंकि जीव का अनादिकालीन संस्कार है ना मन का, क्या कि मोह में लिप्त होने का। कहीं ये चिंतामणि जो रथ अपने को प्राप्त हुआ है, कहीं ये चिंतामणि रथ अपने छूट ना जाए, इसके लिए हल्की सी संभाल है बस। और वो हल्की सी संभाल ये है कि अपने ज्ञान स्वभाव के, जो अपना ज्ञान स्वभाव, ज्ञायक स्वभाव है ना, उसके विश्वास में कमी ना आए, बस इतनी सी संभाल है बस। बाकी शुभ का परिणमन, अशुभ परिणमन, सब अशुभ परिणमन की कोई संभाल नहीं है। अशुभ चल रहा है तो अशुभ का त्याग करो और शुभ सहज आ जाए तो ठीक है, लेकिन अशुभ धारा को हटाने का कोई विकल्प नहीं है। अशुभ परिणमन से विरक्ति का भाव तो है, लेकिन धाराओं को हटाने का यहाँ कोई पुरुषार्थ नहीं है। शुभ की धारा और अशुभ की धारा एक परिणमन मात्र है, लेकिन बस जो ज्ञानी जीव होते हैं, जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, वो अशुभ में रत ना होके उनके जीवन में उनकी पात्रता अनुसार, मुनियों की बात अलग है, व्रती श्रावकों की पात्रता अलग है और अव्रती श्रावकों की पात्रता अलग है। अपनी पात्रता अनुसार उनके जीवन में, उनकी पात्रता अनुसार शुभ का परिणमन होता ही है। ये सही बात है, सत्य है बिल्कुल, लेकिन शुभ के महत्वपूर्वक नहीं, शुद्ध के महत्वपूर्वक, तत्व की निष्ठा सहित। पुण्य पाप सब पर्याय परिणमन मात्र है भगवान जी। फिर मैं तो आदि अनादि शुद्ध हूँ। ध्रुव 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 ध्रुव, भैया किसने बना दिया ये ध्रुव? भैया आदि अनादि शुद्धम कौन ने बना दिया? पूछ क्या भगवान से, जाओ केवली परमात्मा के पास जाओ, श्री केवलम ज्ञान विलोकी तत्वम, उनके पास जाओ कि हे केवल ज्ञानी परमात्मा, आपने तत्व को अवलोकन करके देखा है, ये बताओ कि मेरी आत्मा को शुद्ध आत्मा किसने बना दिया? तो वो कहेंगे पगले, मूढ़, अज्ञानी, अभी भी तू कंफ्यूजन में ही है, अभी भी तू संशय में ही है। कहेंगे क्यों क्यों? तो कहेंगे भगवान जी शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, वो तो अनादि से शुद्धता से प्रकाशित हो रहा है, शुद्धात्मा ही है, उसे बनाने वाला कोई नहीं है, वो आदि अनादि शुद्ध है, उसे बनाने वाला कोई नहीं है। फिर वो तो स्वयं बना बनाया परमात्मा। भैया बना बनाया है, भैया ये बात तुम कब से सुन रहे हैं, स्वीकार नहीं कर रहे ना। अब भैया अब आप आगे स्वीकार नहीं कर रहे, अभी कह रहे स्वयं स्वीकृत स्वभाव है। तुम पकड़ने लगे बुद्धि से, पकड़ने लगे बुद्धि से, तुम बुद्धि से पकड़ रहा है, इसलिए तुम्हें ये बात छू गई तुरंत कि स्वीकार नहीं कर रहा है। भगवान तुम ध्रुव स्वभाव का विश्वास करो ना, स्वयं स्वीकृत हो रहा है। तुम मन वचन काय की स्वीकारता में देख रहे हो, तुम दर्शन ज्ञान की स्वीकारता में देखोगे तो एक एक शब्द स्वीकृत हो रहा है कि हाँ मेरा वैसे ही स्वभाव है। उपादान स्वीकार करवाता है, कोई व्यक्ति, कोई निमित्त, मेरी डांट, मेरी फटकार, मेरा कहना आपको स्वीकार नहीं कराता, आपकी उपादान शक्ति आपको स्वीकार कराती है, आपको विश्वास आपको स्वीकार कराता है, आपकी श्रद्धा आपको स्वीकार कराती है। लेकिन ये स्वीकारता, लेकिन भगवान जी इस स्वीकारता को भी तुम स्वीकार नहीं करते। मालूम है जीव की अज्ञानता, मन को तो स्वीकार करेगा। देखो अभी वाली इतनी अच्छी चर्चा सुनी, इतनी अच्छी स्वीकारता हुई, अब यार बाहर आके कोई कहे, यही बहन जी कहेंगी बाहर जाके, भैया हाँ सुन तो रहे हैं लेकिन इतनी अंदर से बैठ नहीं रही, इतनी अंदर से नहीं आ रही। भैया और क्या, कहाँ से, कौन से अंदर से लाना चाहते? अच्छा ये बताओ मुझे, श्रद्धा ज्ञान से ही तो आएगी ना, मन वचन काय में थोड़ी ना आएगी भगवान जी। मन वचन काय में परिणमन आएगा बहुत बाद में, जब अर्जी का हो जाओगे। तुम अभी काय का चिंता कर रहे हो? अभी तो श्रद्धा ज्ञान में देखो ना, कि मैं तो आद्यम अनादि शुद्धम, आद्यम अनादि शुद्धम, आद्यम अनादि शुद्धम। अभी अपनी प्रतीति में देखो ना, अपने स्मरण में देखो ना, अपनी रुचि में देखो ना,
एन कैन पकड़े अपनी रुचि में देखो ना, ध्रुवता कितनी बरत रही है, नहीं दिखती ना, दिखेगी दिखेगी दिखेगी। तुम विश्वास करके बैठो, विश्वास करके देखो कि हाँ ध्रुवता। देखो आज अपने जीवन में कि श्रद्धान ज्ञान की निर्मलता के कारण तो आज अपने सदाचार्य में इतना जीवन है, इतना अपने अपन इतने इधर प्रपंच में नहीं फंस रहा है। कर्मोदय तो रहेंगे लेकिन अपन अज्ञानता में रत नहीं हो रहा है। ये सब स्वभाव की तो महिमा है, ये सब स्वभाव का ही तो सहकार है। और थोड़ा सा अपना दबापन तोड़ोगे ना मन का, मन जो कह देता है जरा में कि भैया अभी नहीं हो रहा, नहीं कर पा रहा है, इतना नहीं हो पा रहा, मन की मानताओं को जैसे उखाड़ के फेंकोगे ना और एक ही रटना लगाओगे, अरे हाँ मन की कौन सुन रहा है, मन तो नीच संज्ञान, मन तो नीचे की ओर ले आएगा, मन तो नीचे नीचे का दिखाएगा कि तुम कितना जल्दी नीचे गिर जाओ। मन का काम है टांग पकड़ के खींचना। आप यदि यहाँ अच्छी चर्चा सुनकर जा रहे हो ना, मन का काम है बाहर निकलते से इसको कैसे ही भी कोई विकल्प ला, इसकी टांग पकड़े नीचे खींचो। क्यों? क्योंकि यदि ये ज्यादा ऊपर उड़ गया तो फिर हमारा तो वजूद खत्म हो जाएगा ना। मन का काम है पीछे से पैर कर करके खींचना, मार योजना बना के, संकल्प विकल्प करके, संशय करके, या फिर जिनेन्द्र भगवान की वाणी के विपरीत मोह ममत के पोषण में राग आदि का पक्ष करके। मन का काम है सिर्फ पीछे की ओर खींचना। और क्यों खींचे खींचता है? भाई हम घर 10 लोग के बीच में रह रहे हैं, अब हमें उनके हिसाब से भी तो रहना पड़ेगा ना। ये रहो ना, कौन मना कर रहा है? लेकिन अपनी मर्यादा, अपना विवेक अपने पास, कौन ने आपको रोका? संयोगों से बचने की तो बात ही नहीं चल रही, हटने की तो बात ही नहीं चल रही, लेकिन संयोगों के बीच में सत्य के साथ कैसे रहना है, ये कला आपकी है। देह आदि से भिन्नता का विचार कैसे करना है, सर्व भगवान के द्वारा कहे हुए सत्य का पालन कैसे करना है, ये पात्रता आपकी है, ये निर्णय आपका है। सदाचार में जीवन कैसे जीना, ये निर्णय आपका है। सहज समझ में बनता है अपने आप ही, लेकिन कब? जब आद्य मन आदि शुद्ध, ये सत्य तुम्हारे हृदय में हो। जब तो ये सत्य तुम्हारे हृदय में हो, मम आत्मा सुख की स्वभावम, मेरा आत्मा स्वयं से स्वयं स्वीकृत स्वभाव है। मुझे मेरी स्वीकारता करने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं। हर पल तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारे ज्ञान आनंद स्वभाव की स्वीकारता कर सकता। गजब की बात है भगवान। हर पल तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारे ज्ञान आनंद में स्वभाव की स्वीकारता कर सकता है। हर पल, हर क्षण, हर घड़ी तुम्हारा ज्ञान तुम्हारी ध्रुवता को, तुम्हारे अनंत चतुष्टय केवल ज्ञान प्रकाश को स्वीकृत कर सकता है। पात्रता है तुम्हारे ज्ञान में, लेकिन उसके ज्ञान में पात्रता है जो बिल्कुल मन मचन का इंद्रियों को बिल्कुल अपने अंदर से, अपने चित्त से निकाल के फेंक दे और एक अंतःकरण में, अंतरंग मन में, अंतरंग चेतना में ग्रहण कर ले कि ओहो मैं तो ब्रह्म स्वरूपी आत्मा हूँ, मेरा तो कोई कुछ बाल विवाह नहीं कर सकता। आज तक कोई कर नहीं सक पाया, तो अब कोई मेरा बाल वाका करेगा? अरे जब मिथ्या दृष्टि थे, निगोद में गए, तब मेरी आत्मा का एक भी गुण नष्ट नहीं हुआ। आज तो सम्यक दृष्टि है भगवान। आज तो जिनेन्द्र भगवान की छत्र छाया में है, गुरु महाराज की छत्र छाया में है, और जिनेन्द्र भगवान के अमृतमयी देशना भी निरंतर मिल रही है। जब निगोद में जब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया, अब कौन बिगाड़ लेगा? जब निगोद में मेरे एक भी गुण का घात नहीं कर पाया कोई, जब तो मैं जानता भी नहीं था, अनजान था, जब मिथ्या दृष्टि थे अपन, जब अपनी आत्मा का कोई घात नहीं कर पाया, तो आज जिनेन्द्र भगवान की वाणी स्वीकार करने के बाद कौन बिगाड़ लेगा? कुछ बिगाड़ लेगा क्या कोई? बस बात इतनी सी है, अपन अज्ञानता में ना चकराएं, अपन मोह के पक्ष में ना मरे, बस इतनी सी बात। सावधानी सिर्फ इतनी सी कि अपन मोह के पक्ष में ना मरे, बस अपनी सतर्कता, अपनी सावधानी ना छूटे, कि सिर्फ इतनी सी कि अपने को किसी का पक्ष ना हो, और बाकी मस्त, कोई दिक्कत ही नहीं। साधना स्वयं होती है, साधना करनी नहीं पड़ती। कैसे? दृष्टि साध पे रखो, मित्रकाली भगवान आत्मा हो, इस साध पे जितनी दृष्टि है या जितनी श्रद्धा प्रगाढ़ है, उतनी साधना अपने आप होती है। साधना करने का विकल्प से साधना कभी नहीं होती। फिर साध पे दृष्टि होने से साधना अपने आप होती। क्यों? क्योंकि साधना परिणमन दर्शन ज्ञान का है, और जहाँ दर्शन ज्ञान में स्वयं स्वभाव स्वीकृत होता है, वहाँ जीव के अनादिकाल के अशुद्ध, अब्रह्म, अज्ञान, विमोह, संशय आदि के संस्कार गलते हैं। और जैसे जैसे संस्कार गलते हैं, मन के संस्कार गलते हैं, मन से मोह और पक्ष टूटता है, वैसे वैसे विशुद्धता बढ़ती है। वो जैसे जैसे जीव के अंदर विशुद्धता बढ़ती है, वैसे वैसे उसकी स्थायी दशा बढ़ने लगती है, स्थायी दशा बनने लगती है।
कैसे भैया? देखो अब तुम 2 साल से सुन रहा हो, मान लो 4 साल से सुन रहा हो, तो 4 साल से सुनते 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 तुम्हारी इतनी स्थायी दशा बन गई ना कितनी, कि अब ये बात तो अंतरंग से लगती कि हमें भगवान आत्मा। इतनी स्थायीपन आया नहीं आया? कैसे आया भैया? आया, अपने आप ही आया, स्वयं श्रद्धा करके स्वयं स्वीकारता से अपने आप ही आया, इतना भाव अपने आप ही आया ना। अब भैया और आगे बढ़ रहा है, तो अब और जो लोग और आगे बढ़ गए उन्हें और गहरी निष्ठा आ गई कि नहीं मैं तो आद्य अनादि शुद्धम ही हूँ, कुछ भी चलता रहे, कोई भी कुछ भी करता रहे, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? आद्य अनादि शुद्धम। जिसके पास जितनी स्वीकारता बढ़ गई स्वयं में, स्वयं से ही बढ़ गई, उसके पास उतना विश्वास है, उतना श्रद्धान है, उतना ज्ञान है, उतना वो जीव निशंक है, उतना वो जीव निर्भय है। तो भाई कैसे हो गया ये? अपने आप से हो गया भैया, अपने आप में हो गया, अपने आप से हो गया। अपने आप ही सब कुछ हो रहा है, तो हम क्या करें? सो जाओ शांति से, निश्चिंत हो, आराम करो, निर्विकल्प होके बिल्कुल आराम करो। भाई प्रमादी स्वच्छंदी तो नहीं हो जाएंगे? मन वचन काया के सोने से तुम स्वच्छंदी कैसे हो जाओ? मन वचन काया की परवाह छोड़ो, तुम तो अपने दर्शन ज्ञान स्वभाव में सो जाओ। शयन स्वभाव उत्पन्नम, गुरु महाराज ने शयन स्वभाव दिया तो है। अरे तुम तो निश्चिंत होकर स्वभाव में लीन रहो ना। विंद स्थानेन तिष्ठति, मैं तो गुप्त विंद स्वभाव में हूँ, अपने ज्ञान स्वभाव पर दृष्टि रखो ना। पर पर्याय से भेद ज्ञान अपने आप प्रकट होगा, अपने आप चिंतन चलेगा कि पर पर्याय परिणाम है, किसी से बोलना हो रहा है, किसी से बताना हो रहा है, कहीं रहना हो रहा है, आना हो रहा है, जाना हो रहा है, शरीर का मन वचन काय का परिणाम हो रहा है। मेरा परिणाम नहीं है, मेरा परिणाम नहीं। विश्वास बढ़ना है बस भगवान जी, श्रद्धा बढ़ना है बस, बाकी जो होना है वो तो सब हो ही रहा है, होने वाला तो सब हो ही रहा है। अपने रोने से होने वाले का कुछ बदलने वाला, होने वाले का कुछ नहीं बदलने वाला। अपन कितने ही विकल्प कर लो, होने वाला जहाँ का तहाँ हो रहा है। एक बार विश्वास तो करो, आद्यम अनादि शुद्धम, शुद्धता ही मेरा स्वरूप है। बिल्कुल निशंक होके, ऐसे वैसे नहीं, बिल्कुल निशंक होके, बिल्कुल निश्चिंत होके, बिल्कुल निर्भय होके, भैया नहीं, वास्तव में वास्तव में वास्तव में कोई भी अज्ञान इंद्रियजन्य परिणाम आबंबम न चावंतम, या आब्रह्म के कोई भी भाव मुझे नहीं चकरा सकते। क्यों भैया? क्यों भैया क्यों नहीं चकरा सकते? ज्ञान सहावेन अनमोय ममलम चा, ये सम्यक ज्ञान का सूर है ना जिन भगवान की वाणी, इन ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करोगे, ज्ञान स्वभाव अनमोयम, ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करोगे, अन्यान बिलियंती, अज्ञान बिला जाए। इतना सरल है मोक्ष मार्ग, रोज तो बता रहा है भैया, इतना ही सरल है। जिनेन भगवान की वाणी को सुन के अपने मोक्ष मार्ग में आरोहण करना इतना ही सरल है। बस इतनी सी जरूरत है, क्या? पूरा विश्वास हो कि भैया बिल्कुल जो चाहिए वो आपका, खत्म। अर्थात जो जिनेन भगवान का है वो सब समर्पित, सही में स्वभाव के अलावा कुछ है ही नहीं, स्वभाव के अलावा कुछ है ही नहीं। इतनी समर्पणता की भावना हो बस, केवल ज्ञानी परमात्मा के वचनों के प्रति इतनी ही समर्पणता हो, ध्रुव भगवान आत्मा है ना जो, उसके प्रति कि भैया बस सब कुछ नहीं जानते, हम तो इतना जानते हैं स्वयं में स्वीकृत स्वभाव है, अब मुझे स्वीकारता का विकल्प भी नहीं करना। इतनी निर्भयता हो तो जीव का मोक्ष मार्ग चलता है, दिन दुगना और रात चौगुना, अपने आप ही चलता है, अपने आप। भैया रात में चौगुना क्यों? रात में और निश्चिंता रहती है, बड़ी निर्विकल्पता रहती है, और बड़े चिंतन करो जब तक नींद नहीं आ रही। नींद में आएगी तो भी क्या आएगा? दिन भर स्वभाव का पोषण करोगे तो सपने में प्रवचन ही करोगे, और क्या करोगे? तत्काल चिंतन करो, क्या है भैया? अज्ञान का पोषण करोगे तो अज्ञानता आएगी, मन का पोषण करोगे तो मन का सहकार आएगा। जब मन का और अज्ञान का पोषण ही नहीं करोगे, ध्रुव स्वभाव का स्वीकार करोगे, तो मन में रात में अशुद्ध भाव आएंगे, तो रात में धीरे से ज्ञान बोल देगा, ये तो मेरा परिणाम ही नहीं है, ये तो मुझसे भिन्न है, भेद ज्ञान की ज्योति जल जाएगी। कोई बड़ी बात थोड़ी ना भगवान जी, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। नींद में भिन्नता हो जाए कोई बड़ी बात नहीं, नींद में चिंतन चल जाए कोई बड़ी बात नहीं, नींद में चैतन्यता का बोध हो जाए कोई बड़ी बात नहीं। तो चेतन थोड़े सोता, चेतन तो हमेशा जागृत। बस महिमा काय की है भैया? आद्यम अनादि शुद्धम की है। और यदि व्यवहार से पूछो तो जिन्हें भगवान की वाणी की महिमा है, वही निश्चय का बोध कराने वाली है। निश्चय तो तुम्हारे पास स्वयं है, निश्चय तो तुम्हारी ध्रुव चेतना है, और वो निश्चय
तो माया स्वयं के निश्चय से ही प्रकट होगा। ध्रुव चेतना का निश्चय से, अर्थात वो ज्ञान अपने ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना से ही प्रकट होगा। लेकिन वो ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना में माध्यम, निमित्त, संयोग कह लो या उपादान का, उपादान मतलब पूर्व की अनुमोदना का फल कह लो, क्या ये सर्व भगवान की देशना अपने को प्राप्त हो रही है। बस इतने निशंक रहो कि कोई प्रकृति तुम्हें दबा ना पाए। लेकिन निशंक रहने का मतलब ये नहीं है क्या कि जिनेन भगवान की वाणी के विपरीत आचरण करना निशंक रहना नहीं है। निशंक रहना मतलब जिनेन भगवान की आज्ञा में आचरण करना, अर्थात अपनी ध्रुवता का बोध रखना और ममत और मोह का पक्ष तोड़ना, यह है निशंक रहना। संस्कारों का पक्ष तोड़ना और आद्यम अनादि शुद्धम में अनुरक्त रहना। संस्कारों का पक्ष, राग देश का पक्ष तोड़ना मतलब भैया किसी से कुछ कहे नहीं, कहने में आ जाए तो उसमें उलझो मत। कहना सुनना सब तुम्हारे लिए एक परिणामन हो जाए। बस कहना सुनना बोलना बताना सब एक परिणामन हो जाए। मौन रह सको तो अति उत्तम, लेकिन मौन में भी मुड़ाफ नहीं होना चाहिए। यदि मौन में मुड़ाफ तो मौन थोड़ी ना हो, फिर तो और कुछ है। इसलिए हमेशा पसंद मम आत्मा सुखी स्वभाव। जब स्वयं से कृत सुख स्वभावी भगवान आत्मा है, सुखी मतलब स्वयं में अपना भगवान आत्मा है, तो सुख रूपी है वो, दुख में कहाँ है वो? स्वयं में है, स्वयं में सिद्ध है, स्वयं में शुद्ध है, स्वयं में मुक्त है, उसमें कोई आकुलता कहाँ है? उसमें कोई व्याकुलता कहाँ है? इसलिए भैया देखो, लाख बात की एक बात क्यों नहीं मान लेते? दौलत राम जी भी कह के चले गए, लाख बात की एक बात क्यों नहीं मान लेते? निश्चय और क्यों नहीं लाते? निश्चय मतलब स्वभाव को सामने क्यों नहीं लाते? पर्याय को क्यों देखते हो? पर्याय को क्यों बोलते हो? पर्याय परिणामन को क्यों रटते हो? एक बार में गुरु महाराज की बात क्यों नहीं मानते? शिष्य क्यों नहीं बन जाते सदगुरुदेव के? क्या कैसे शिष्य बन जाए? उन्होंने कहा आद्यम अनादि शुद्धम विट्ठनम जिनवरी शेषनम, जिन भगवान के जितने शिष्य हैं उनके लिए एक उपदेश है, क्या? आद्यम अनादि शुद्धम, कि तुम तो अनादि काल से शुद्ध हो। क्यों नहीं मान लेते? छुट्टी करो। एक बार मान के, एक बार स्वीकार करके छुट्टी क्यों नहीं करते? एक बार स्वीकार करो, अंदर से गहराई से स्वीकार करो, अंतर से तत्व का बल मिलेगा। और जितना तत्व का बल मिलेगा उतना अज्ञान के, मोह के, मायाचारी के, बोलने के, बताने के, इन सबके संस्कारों का पक्ष टूट जाएगा। परिणामन नहीं बदलेगा, अभी भी याद रखना। हाँ, परिणामन नहीं बदलेगा, परिणामन बदलने लग जाओ, परिणामन नहीं बदलेगा। हाँ, ये बात है कि बेमतलब में जो आकुलता, अपने निमित्त से जो भी मतलब में आकुलता हो जाती है, बेमतलब में व्यर्थ माहौल गड़बड़ हो जाता है, वो सब चीजें सुधर जाएंगी। लेकिन अपना परिणामन नहीं बदलेगा। संयोग में निमित्त संयोग है वो नहीं बदलेंगे। सब जहाँ है वैसे ही रहेगा, जैसा है वैसे ही रहेगा। बस अपना विवेक जागृत हो जाएगा। बस आत्मसत्ता, आत्म विवेक जागृत हो जाएगा। अपने अंतरात्मा खुद बताती है क्या सही है क्या गलत है। अंतरात्मा जो गलत कह दे उस ओर मत जाओ, अंतरात्मा जो सही कह दे उस काम को करने में चूको मत। बस निश्चिंत होके, निर्भय होके, निशंक होके, एक ही मंत्र है। और वो मंत्र है क्या? एक ही मंत्र है भगवान जी, शुरू से लेके आखिरी तक एक ही मंत्र है। वो मंत्र है आद्यम अनादि शुद्धम। इसके अलावा और कहीं कुछ पता? अब और क्या सुनोगे भगवान? इस सत्य के बाद ना कोई चर्चा है। सुखी स्वभाव के बाद, ममात्मा सुखी स्वभाव का जैसे बोध है ना, कि मेरा आत्मा स्वयं कृत स्वभाव है, स्वयं में परिपूर्ण स्वभाव है, स्वयं में अनंत चतुष्टयमयी है, स्वयं में दर्शन ज्ञान रूप परिणमित हो रहा है, स्वयं में सुख रूप परिणमित हो रहा है, स्वयं में अकर्ता भोक्ता है, स्वयं में ज्ञान रूप है और स्वयं से ज्ञानमय प्रकाश कर रहा है। जैसे अपने ऐसे स्वयं कृत स्वभाव का बोध होते हैं ना, सहज आद्यम अनादि शुद्धम स्वभाव का जिन्हें सहज बोध होता है ना, उन जीवों को कोई शल्य, कोई शंका, कोई भय आते तो है। मन तो अपना काम करता है, लेकिन वो जीव वहां उलझते ही नहीं है, देखते ही नहीं। वही मन तो अपना देखे ना कहीं, सुनी ना कहीं, बोले तो ना बोले। क्या करना? किसे देखना, किसे सुनना, किससे बोलना, किसे बताना? आद्यम अनादि, यही है मूल मंत्र। अब देखो भैया, इस मूल मंत्र को अपन परमानेंट रट रहे हैं। एक माला सी बना ली अपन ने, एक घंटे एक ही माला चल रही है, 1-1.5 महीने हो गए, एक माला चलती है आद्यम अनादि शुद्धम, आद्यम अनादि शुद्धम। और ज़्यादा ही तो पंचपदवी की आराधना की अनुमोदना, और ज़्यादा ही तो जिनेन भगवान की वाणी का बहुमान। इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा।
वो भैया इतना ही है मोक्ष मार्ग, बस। विकल्प करने का नाम मोक्ष मार्ग नहीं है, क्रिया बदलने के विकल्प का नाम मोक्ष मार्ग नहीं है। दर्शन ज्ञान के स्वभाव को स्वयं में पहचानने का नाम मोक्ष मार्ग है। स्वयं की सत्ता के बोध का नाम मोक्ष मार्ग है। स्वयं के जितेंद्रिय स्वभाव को जानने का नाम मोक्ष मार्ग है। इसलिए भैया अंत में भी यही है, प्रारंभ में भी यही है। जिनेन्द्र भगवान की देशना में एक ही सत्य का उद्घोष हो रहा है कि हे भव्य आत्मा, अपनी स्वसत्ता का बोध करो। बस जिनेन्द्र भगवान की वाणी सिर्फ एक ही सत्य कह रही है कि हे भव्य जीवो, अपनी स्वसत्ता का बोध करो। ये आत्मा, मम आत्मा, मेरा आत्मा सुखी स्वभाव वाला है। इस मंत्र को रट लो अपने जीवन में। सुखी स्वभाव वाला है। मेरा आत्मा सुखी स्वभाव वाला है, स्वयं में है परिपूर्ण, स्वयं में परिपूर्ण है, स्वयं में ध्रुव है। मेरा आत्मा स्वयं में ध्रुव है, स्वयं में परिपूर्ण है, स्वयं में सिद्ध है। मेरे आत्मा को मुझे बनाना नहीं है, मेरे आत्मा को मुझे कहीं से लाना नहीं है, मेरे आत्मा को, मेरे अनंत चतुर्थ स्वभाव को मुझे कहीं से प्रकट नहीं करना। बस अपने आत्मा की प्रियता रखनी है, अपने स्वभाव की अंतरंग आत्मा की स्वीकारता रखनी है। बाकी तो भगवान जी सारा दर्शन ज्ञान की निर्मलता का परिणमन सहज चल रहा है। ऐसे अपने अनंत आत्मा के विश्वास से, ऐसे अपने अनंत चतुष्ट स्वभाव के विश्वास से अपने में सटे रहो, अपने में डटे रहो। अपने में डटने का नाम, अपने आत्मा से सटने का नाम, अपनी आत्मा से चिपकने का नाम, इसका नाम ही मोक्ष मार्ग। भगवान ओम नमः ओवन सिद्ध नमो नमः की जो ध्वनि है ना, या ओम नमः सिद्धम की कह लो, या मैं निर्विकल्प ध्रुव सत्ता हूँ, कुछ भी कह लो, अपनी ध्रुवता की प्रतीति का नाम ही मोक्ष मार्ग की साधना है। जितनी जितनी ध्रुवता की प्रतीति है और जितना जितना ध्रुवता का विश्वास है, उतना उतना जिनेन्द्र भगवान का मार्ग है। ऐसे जिनेन्द्र भगवान के मार्ग में सभी भव्य आत्माएं बिल्कुल निशंक होकर आगे बढ़े। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरु तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज जी की। ममले ममल स्वभाव की जय हो।